हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पावली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ट्रैक योर कस्टमर फीडबैक इन एयरटेबल फ्रॉम गूगल माय बिजनेस रिव्यूज। सो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको कोई बुटीक का बिजनेस है और आपने उस बिजनेस को अपना इंटरनेट पे गूगल सर्च और गूगल मैप्स पे उस बिजनेस का प्रेजेंस बढ़ाने के लिए गूगल मैप बिजनेस पे उस बिजनेस को रजिस्टर किया, उसका अकाउंट क्रिएट किया है, जहां पे आपके जो कस्टमर्स है वो आपको रेगुलर बेसिस पे फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। और आप जो है वो चाहते हैं कि जो भी आपको गूगल मैप बिजनेस पे आपके कस्टमर से जो फीडबैक रिसीव हो रहा है, जो रिव्यूज वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उन रिव्यूज को, उन फीडबैक को आप एयरटेबल, जो कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, उसमें एज अ रिकॉर्ड ऐड कर ले, ताकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप अपने सभी कस्टमर्स का जो फीडबैक है, जो रिव्यू है, उसे ट्रैक कर सके। सो यहाँ पे मैनुअली एक एक करके गूगल मैप बिजनेस पे से वहां से अपने कस्टमर्स का रिव्यू कलेक्ट करना एंड देन एक एक करके उस डेटा को सॉर्ट करके मैनुअली एयर टेबल में उन फीडबैक्स को ऐड करने का जो प्रोसेस है, ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपके टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्यों ना आप एक ऑटोमेशन की हेल्प ले। सो यहाँ आप मुझसे पूछेंगे कैसे ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे ही हमें हमें अपने गूगल मैप बिजनेस पे एक नया रिव्यू रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर के वो रिव्यू पोस्ट करते ही हम उस सेम रिव्यू को हमारे एयर टेबल में मौजूद जो हमारी शीट है, जो हमारा टेबल है, उसमें एज अ रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। वो ये कि गूगल मैप बिजनेस और एयर टेबल, इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल मैप बिजनेस और एयरटेबल इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और साथ ही साथ इस वीडियो में सिखाए जाने वाले इस ऑटोमेशन की मैं आपको सबसे खास बात बता दूं कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, जहाँ पे आप मेरे गूगल माय बिजनेस अकाउंट पे पोस्ट किए गए सभी रिव्यूज को देख सकते हैं। सो यहाँ पे जब भी मेरे गूगल माय बिजनेस अकाउंट पे कोई कस्टमर एक रिव्यू पोस्ट करता है, ऑटोमेटिकली उस सेम रिव्यू को और उसके डिटेल्स को मैं अपने एयर टेबल में एज अ न्यू रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पे इस चीज़ को हम एक बार टेस्ट करके देखते हैं। तो अपने एक न्यू टैब में मैंने यहाँ पे एक कस्टमर, एक यूजर के गूगल अकाउंट लॉगिन किया है। इस यूजर का, इस कस्टमर का नाम है मार्क मंडल। एंड देन इस यूजर के अकाउंट से जो मेरा बिजनेस है, गूगल मैप बिजनेस पे जो मेरा अकाउंट है, परंपरा, जो मेरे बुटीक का बिजनेस है, इस अपने बिजनेस पे, अपने बुटीक पे मैं एक रिव्यू पोस्ट करता हूँ। सो हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ राइट अ रिव्यू पे, और यहाँ पे हम एक रिव्यू पोस्ट करते हैं। हम देते हैं 5 स्टार रेटिंग। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक इस रिव्यू में एक कमेंट भी पोस्ट किया है जो कहता है यूनिक डिजाइन्स एट बेस्ट प्राइस। सो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ पोस्ट पे, और पोस्ट पे क्लिक करते ही मार्क मंडल, इस यूजर के अकाउंट से हमने अपने अपनी अभी अभी अपने गूगल मैप बिजनेस अकाउंट पे एक नया रिव्यू पोस्ट किया है। तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि इस रिव्यू के पोस्ट होते ही ऑटोमेटिकली कुछ मिनटों में ये सेम रिव्यू एज अ न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा हमारे एयर टेबल पे। सो यहाँ पे हम कुछ मिनट वेट करते हैं, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम रिव्यू जो अभी अभी हमने अपने एक यूजर के, कस्टमर के अकाउंट से पोस्ट किया था, ऑटोमेटिकली एज अ रिकॉर्ड ऐड हो चुका है हमारे एयर टेबल पे। सो यहाँ पे हमारे पास है सेम कस्टमर नेम मार्क मंडल, सेम कमेंट जो उस कस्टमर ने पोस्ट किया था, स्टार रेटिंग जो उस कस्टमर ने हमें दी थी, और डेट एंड टाइम कि कौन से डेट एंड टाइम में उस कस्टमर ने कमेंट पोस्ट किया था, रिव्यू पोस्ट किया था। सो यहाँ पे दोस्तों आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने गूगल मैप बिजनेस अकाउंट में रिसीव हो रहे रिव्यूज को ऑटोमेटिकली अपने एयर टेबल अकाउंट में एज अ रिकॉर्ड ऐड कर लिया, जहां पे मैं अपने सभी रिव्यूज को एक साथ ट्रैक कर सकता हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि मैंने ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। सो फिलहाल के लिए हम शुरू करते हैं इस अमेजिंग से ऑटोमेशन को सेटअप करने का हमारा प्रोसेस। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PAVBLY pavli.com। सो pabbly.com एंटर करते ही यहाँ पे ओपन हो चुकी है हमारे पास पावली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे पावली कनेक्ट पे। सो हम यहाँ देख सकते हैं कि पावली कनेक्ट का लैंडिंग पेज ओपन हो चुका है,
और इस लैंडिंग पेज पे हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पाबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं साइन इन करता हूँ। आप चाहे तो साइन अप फ्री पे क्लिक करके महज 2 मिनट में अपना पाबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही हम यहाँ देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो पाबली ऑफर करता है, और हम यहाँ आएंगे पाबली कनेक्ट पे, क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास पाबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए हम इस वर्कफ्लो को नाम देते हैं गूगल माई बिजनेस टू एयरटेबल, गूगल माई बिजनेस टू एयरटेबल, और क्लिक करते हैं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो, और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो विंडोज दिखाई दे रही है, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ट्रिगर और एक्शन क्या है। सो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दोनों कॉन्सेप्ट्स है, वो दो प्रिंसिपल्स है जिसपे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी गूगल मैप बिजनेस पे हमारे कोई कस्टमर एक नया रिव्यू पोस्ट करे, एक नया रिव्यू रिसीव हो, तो ऑटोमेटिकली उस सेम रिव्यू के डेटा को हमारे एयर टेबल में क्रिएट किए गए बेस में उस टेबल में एज अ न्यू रो ऐड करे, एज अ डेटा ऐड करे, ताकि हम एयर टेबल में उस सारे डेटा को एक साथ जो है मैनेज कर सके, ट्रैक कर सके। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट, तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हमें सिलेक्ट करना है न्यू रिव्यू और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल मैप बिजनेस अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट विद गूगल मैप बिजनेस पे। सो यहाँ पे पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना गूगल अकाउंट, अपना गूगल मैप बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए। सो यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। एंड दैट्स इट दोस्तों, कंटिन्यू पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना गूगल माई बिजनेस अकाउंट पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है रिव्यू लोकेशन का। सो यहाँ पे क्योंकि मेरे इस गूगल मैप बिजनेस अकाउंट पे सिर्फ एक ही लोकेशन है, एक ही बिजनेस एडेड है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है परंपरा। सो यहाँ से नीचे ड्रॉप डाउन से जो आपकी लोकेशन है, जिस लोकेशन के रिव्यूज को आप कलेक्ट करना चाहते हैं और अपनी एयर टेबल में एज अ न्यूरो एज डेटा ऐड करना चाहते हैं ट्रैकिंग के लिए, उस लोकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। एंड देन अपनी लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद हमें क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। सो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने से क्या होगा दोस्तों, जैसे ही हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो लास्ट रिव्यू है, जो आखिरी रिव्यू है जो हमें अपने गूगल मैप बिजनेस पे किसी कस्टमर ने पोस्ट किया था, शेयर किया था, उस आखिरी पोस्टेड रिव्यू का जो डेटा है उसे हम पाबली कनेक्ट में यहाँ कलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ मैंने ओपन कर रखा है मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर, और अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर पे आने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। सो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा रिव्यूज़ का। हम यहाँ क्लिक करेंगे मैनेज रिव्यूज़ पे, और मैनेज रिव्यूज़ पे क्लिक करते ही जो हमारे गूगल माई बिजनेस है वहाँ पे पोस्ट किए गए हमारे कस्टमर द्वारा सारे रिव्यूज़ की जो डिटेल्स है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, सभी रिव्यूज़ को देख सकते हैं। सो यहाँ पे जो आखिरी रिव्यू है, जो रिसेंट रिव्यू है, जो हमारे गूगल मैप बिजनेस अकाउंट पे किसी कस्टमर ने पोस्ट किया है, वो पोस्ट किया है डेविन पार्कर इस कस्टमर ने। एंड देन यहाँ पे उन्होंने दिया है हमें 4 स्टार रेटिंग, और यहाँ पे जो रिव्यू का कमेंट है वो पोस्ट किया है रियली यूनिक डिजाइन्स। सो जैसे ही हम पाबली कनेक्ट में यहाँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, सो ऑटोमेटिकली डेविन पार्कर, ये जो हमारे यूजर है, हमारे कस्टमर है, इनके रिव्यू का डेटा, आखिरी जो रिव्यू पोस्ट होगा उस रिव्यू का डेटा पाबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे, और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद जो हमें यहाँ पे रिस्पांस रिसीव हुआ है उस रिस्पांस में हम देख सकते हैं यहाँ पे ये उस सेम यूजर का, सेम कस्टमर का है, डेविन पार्कर। एंड देन हमारे पास है सेम स्टार रेटिंग 4 जो उस कस्टमर ने दिया था, और हमारे पास यहाँ पे उनका मेंशन किया गया सेम कमेंट जो थे रियली यूनिक डिजाइन्स। और साथ ही साथ इस रिव्यू में हमें रिसीव हुआ है क्रिएट टाइम, कि किस डेट एंड टाइम पे हमारे इस कस्टमर ने हमारे गूगल मैप बिजनेस अकाउंट पे ये रिव्यू पोस्ट किया था। सो यहाँ पे दोस्तों हमने अपने गूगल मैप बिजनेस अकाउंट में जो रिव्यूज पोस्ट हो रहे हैं उन रिव्यूज का जो डेटा है उसे यहाँ पाबली कनेक्ट में कलेक्ट तो कर लिया है।
इसके बाद इस रिव्यूज के डेटा को हम सेंड करेंगे एयर टेबल को, ताकि हम अपने गूगल मैप बिजनेस अकाउंट में जो रिव्यूज पोस्ट हो रहे हैं उन्हें एयर टेबल में ऐड कर सके और साथ ही साथ एयर टेबल में उन सभी रिव्यूज को ट्रैक कर सके। सो ऐसा करने के लिए हम स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे यहाँ अपनी एक्शन विंडो पे, और यहाँ एक्शन विंडो पे क्लिक करने के बाद चूज एप्स में सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है एयर टेबल। एयर टेबल एंड देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें कई सारे एक्शन इवेंट के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट रिकॉर्ड, क्योंकि हम एक न्यू रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हैं अपने एयर टेबल पे, और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही पावली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना एयर टेबल अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे, एंड देन यहाँ पे ही हमसे पूछ रहा है हमारे एयर टेबल अकाउंट का एपीआई की एपीआई टोकन। सो यहाँ लिखे गए हेल्प टेक्स्ट को एक बार पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है लॉग इन टू एयर टेबल टू गेट योर एपीआई की फ्रॉम अकाउंट सेक्शन। सो यहाँ पे हमें कह रहा है कि अपने एयर टेबल अकाउंट पे लॉग इन करें और वहाँ पे जाके अपने अकाउंट सेक्शन से इस एपीआई की को कलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे एयर टेबल अकाउंट पे और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम अपने एयर टेबल अकाउंट की एपीआई की कलेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, लॉगिन कर रखा है मेरा एयर टेबल अकाउंट, और ये है मेरे एयर टेबल अकाउंट का डैशबोर्ड। सो अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ राइट साइड पे हमें हमारे जो प्रोफाइल है उसका ऑप्शन दिखता है। यहाँ हम अकाउंट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं इस अकाउंट्स के ऑप्शन पे, और अकाउंट्स पे क्लिक करते ही यहाँ अकाउंट ओवरव्यू का जो हमारे पास पेज ओपन हुआ है यहाँ हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम देख सकेंगे हमारे एयर टेबल अकाउंट की एपीआई की। सो इस एपीआई की पे हम क्लिक करेंगे इस एपीआई की को कॉपी, और यहाँ पावली कनेक्ट में जाके इस टोकन की जगह पे इस एपीआई की को करेंगे पेस्ट। सो यहाँ पे हमने अपने एयर टेबल अकाउंट से अपनी एपीआई की कलेक्ट की और उस एपीआई की को यहाँ पे पावली कनेक्ट में न्यू कनेक्शन पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव पे। तो सेव पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली पावली कनेक्ट और एयर टेबल इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हमसे एयर टेबल पूछ रहा है बेस आईडी। सो यहाँ पे अपने एयर टेबल में मौजूद कौन से बेस में हम इस डेटा को ऐड करना चाहते हैं, जो हमारे गूगल माई रिव्यूज का जो रिव्यूज का डेटा है उस डेटा को हम अपने किस बेस में ऐड करना चाहते हैं। सो एक बार हम वापस लौटते हैं मेरे एयर टेबल अकाउंट पे, और आप यहाँ देख सकते हैं वो सभी बेस जो मैंने अपने एयर टेबल अकाउंट में क्रिएट किए हैं, और यहाँ पे एक बेस है जिसका नाम है गूगल माई बिजनेस रिव्यूज। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ गूगल माई बिजनेस रिव्यूज पे, और यहाँ पे जैसे ही मैंने गूगल मैप बिजनेस रिव्यूज इस बेस को ओपन किया, यहाँ हम देख सकते हैं मेरे पास ये जो बेस है ओपन हो चुका है, और इस बेस में मेरे पास है सिर्फ एक टेबल जिसका नाम है टेबल 1। सो गूगल मैप बिजनेस रिव्यूज इस बेस में मैं ऐड करना चाहता हूँ अपने गूगल रिव्यूज का, गूगल मैप बिजनेस रिव्यूज का डेटा। सो पावली कनेक्ट में आता हूँ, बेस आईडी के नीचे यहाँ ड्रॉप डाउन पे हमें उन सभी बेस के ऑप्शन दिखाई देंगे जो हमने अपने एयर टेबल अकाउंट में क्रिएट किए हैं। उनमें से गूगल मैप बिजनेस रिव्यूज इस बेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो अपना बेस आईडी सिलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है टेबल नेम। सो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि इस बेस में मेरे पास सिर्फ एक टेबल है जिसका नाम है टेबल 1। सो यहाँ पे मैं टेबल 1 उसे एज इट इज रहने देता हूँ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता हूँ, क्योंकि इस बेस में मेरे पास कोई और टेबल मौजूद नहीं है, अभी तक मैंने क्रिएट नहीं किया। अगर आपके बेस में एक से ज़्यादा टेबल्स है तो आप यहाँ टेबल के नीचे दिए गए ड्रॉप डाउन में आपको उन सभी टेबल्स के ऑप्शन दिखाई देंगे। आप वहाँ से अपना उस टेबल को सिलेक्ट कर ले जिस टेबल में आप अपने रिव्यूज़ का डेटा ऐड करना चाहते हैं। सो अपना टेबल नेम सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है जो है कस्टमर नेम, कमेंट, स्टार रेटिंग और डेट एंड टाइम। सो बेसिकली वो चारों फील्ड, चारों कॉलम्स दोस्तों जो मैंने अपने एयर टेबल अकाउंट में जो हमारा टेबल 1 है इस टेबल में क्रिएट किए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने अपने इस टेबल में 4 कॉलम्स क्रिएट किए हैं। एक है कस्टमर नेम, दूसरा है कमेंट, तीसरा है स्टार रेटिंग और चौथा है डेट एंड टाइम। सो यहाँ पे हमसे एयर टेबल पूछ रहा है कि हम ये जो हमारे कॉलम्स है इन कॉलम्स में क्या डेटा ऐड करना चाहते हैं। सो जो गूगल मैप बिजनेस से जो हमें रिव्यूज़ का जो डेटा यहाँ पर रिसीव हुआ था, अब इस सेम डेटा को हम एक एक करके मैप करेंगे नीचे उन टेबल्स के कॉलम पे। सो यहाँ पे सबसे पहले था हमारे पास हमारे रिव्यूअर का नेम कि किस यूज़र ने, किस कस्टमर ने वो रिव्यू पोस्ट किया है। सो यहाँ से डेविन पार्कर इस सेम नेम को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस कस्टमर नेम की फील्ड पे। और जो मैपिंग का प्रोसेस है ये काफ़ी सिंपल है। हम सिंपली कस्टमर नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे, और नीचे ड्रॉप डाउन में हम देख सकेंगे कि गूगल मैप बिजनेस से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वो सभी रिस्पॉन्स हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और इन सभी रिस्पॉन्सेज में से हम हमारे जो रिव्यूअर है, जो कस्टमर है, उनके डिस्प्ले नेम को यहाँ पे मैप कर देंगे।
सो यहाँ पे हमने कस्टमर नेम को बहुत ही ईजिली मैप कर दिया है। इसके बाद हम ये सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं कमेंट के लिए। हम कमेंट के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करते हैं और जो गूगल मैप बिजनेस से हमें रिव्यू रिसीव हुआ है वहाँ से उस कमेंट के रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। सो अपना कमेंट मैप करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है स्टार रेटिंग। सो हम यहाँ स्टार रेटिंग पे क्लिक करते हैं, गूगल मैप बिजनेस पे आते हैं और जो स्टार रेटिंग है उसे हम यहाँ पे मैप कर देते हैं और सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं डेट एंड टाइम के लिए। सो हम यहाँ क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे और हमें यहाँ पे क्रिएट टाइम के आगे दिखा है वो डेट एंड टाइम, जिस डेट एंड टाइम पे हमारे उस कस्टमर ने वो रिव्यू पोस्ट किया था। सो यहाँ से इस क्रिएट डेट टाइम को हम यहाँ पे मैप कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक्शन विंडो में एयर टेबल सेलेक्ट करने के बाद हमने एक्शन इवेंट सेलेक्ट किया क्रिएट रिकॉर्ड। उसके बाद हमने अपने एयर टेबल अकाउंट में मौजूद सभी बेसेस में से उस अपने बेस आईडी को सिलेक्ट किया, उस बेस को सिलेक्ट किया जिसमें इस डेटा को हम ऐड करना चाहते हैं। एंड देन वहाँ पे उस बेस में जो हमारे पास टेबल्स मौजूद है उन टेबल्स में से एक टेबल को सिलेक्ट किया, टू बी प्रिसाइज कि किस टेबल में हम एग्जैक्टली इस डेटा को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद उस टेबल में क्रिएट किए गए सभी कॉलम्स का जो डेटा है, जो सभी कॉलम्स के नाम है, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। तो हमने यहाँ पे जो गूगल मैप बिजनेस से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है रिव्यूज़ का, उस सेम डेटा को हमने उनके रेस्पेक्टिव कॉलम्स में यहाँ पे मैप कर दिया है। सो यहाँ पे इन सभी डेटा को मैप करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही अभी अभी हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो कि हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। और ये रिस्पॉन्स हमें बता रहा है कि डेविन पार्कर, इस कस्टमर का जो रिव्यू था हमें रिसीव हुआ था गूगल मैप बिजनेस पे, इस रिव्यू को हमने अपने एयर टेबल में मौजूद इस बेस आईडी में, इस बेस में गूगल मैप बिजनेस रिव्यू के इस बेस में टेबल 1 में एज अ डेटा ऐड कर लिया, एज अ रिकॉर्ड ऐड कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने एयर टेबल अकाउंट के इस टेबल पे, टेबल 1 पे, और वहां चल के देखते हैं कि क्या सच में डेविन पार्कर, इस कस्टमर के रिव्यूज का जो डेटा है वो हमारे एयर टेबल में ऐड हुआ है या नहीं। सो यहाँ हम आते हैं अपने एयर टेबल अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, डेविन पार्कर वो सेम कस्टमर जिसने लास्ट रिव्यू पोस्ट किया था हमारे गूगल मैप बिजनेस अकाउंट पे, उस सेम कस्टमर का उस सेम रिव्यू का डेटा हमने ऑटोमेटिकली अपने एयर टेबल में मौजूद टेबल में ऐड कर लिया है एज अ रिकॉर्ड। सो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि यहाँ पे हमारे पास है वो सेम कस्टमर नेम डेविन पार्कर, उसके द्वारा किया गया सेम कमेंट रियली यूनिक डिजाइन, उसके द्वारा दी गई स्टार रेटिंग जो थी 4 स्टार, और उस कस्टमर ने जिस डेट एंड टाइम पे उस रिव्यू को पोस्ट किया गूगल मैप बिजनेस पे, वो डेट एंड टाइम। सो यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑटोमेशन है इसे हमने सक्सेसफुली सेटअप कर लिया है, जिसकी हेल्प से हम अपने गूगल मैप बिजनेस अकाउंट पे जो रिव्यूज रिसीव कर रहे हैं उन्हें ऑटोमेटिकली एयर टेबल में ऐड कर सकते हैं, उन सभी रिव्यूज को हमारे एयर टेबल अकाउंट से ही ट्रैक कर सकते हैं। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया, तो अब चलिए क्यों ना इस ऑटोमेशन को एक बार टेस्ट किया जाए। सो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है एक यूजर का, एक कस्टमर का अकाउंट। इस कस्टमर का नाम है गैरी मोनरो, एंड देन इस गैरी मोनरो, इस कस्टमर के अकाउंट से हम हमारे गूगल मैप बिजनेस पे, हमारे बिजनेस पे जो परंपरा हमारा बुटीक था, इस बिजनेस पे एक रिव्यू पोस्ट करते हैं और टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हमारे रिव्यू पोस्ट करते ही ऑटोमेटिकली वो सेम रिव्यू एयर टेबल में एज अ न्यू रिकॉर्ड ऐड होता है या नहीं। सो यहाँ पे हम एक न्यू रिव्यू पोस्ट करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, क्लिक करेंगे राइट अ रिव्यू पे, और यहाँ पे हम देते हैं फॉर एग्जांपल 5 स्टार रेटिंग, और यहाँ पे एक रिव्यू का कमेंट ऐड करते हैं, बेस्ट डिजाइन एट बेस्ट प्राइस। सो एक रिव्यू मैंने ऐड किया है यहाँ पे, बेस्ट डिजाइन एट बेस्ट प्राइस, और क्लिक करता हूं मैं पोस्ट पे। सो पोस्ट पे क्लिक करते ही अभी अभी गैरी मोनरो, इस यूजर के, इस कस्टमर के अकाउंट से हमने अपने गूगल मैप बिजनेस पे एक रिव्यू पोस्ट किया है। अब हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ मिनटों में ऑटोमेटिकली ये सेम रिव्यू इस सेम कस्टमर के डिटेल्स के साथ हमारे एयर टेबल में क्रिएट किए गए टेबल में ऑटोमेटिकली एज अ रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ मिनट का वेट इसलिए करना होता है क्योंकि जो हमारा ट्रिगर है इस ऑटोमेशन का, वो एक पोलिंग बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि अपने डेटा को, अपने रिस्पॉन्सेज को सेंड करने के लिए 10 से 15 मिनट का वक्त ले सकता है। सो यहाँ पे अगर आपका रिस्पॉन्सेज जो है वो आपको इंस्टेंटली रिसीव ना हो तो यहाँ डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आप बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, 10 से 15 मिनट वेट करें और आप देखेंगे कि आपके रिस्पॉन्सेज आपको रिसीव हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम कुछ मिनट वेट करते हैं और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम रिव्यू जो गैरी मोनरो, इस कस्टमर के, इस यूजर के अकाउंट से हमने अपने गूगल मैप बिजनेस पे पोस्ट किया था, वो सेम रिव्यू ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है हमारे एयर टेबल में एज अ न्यू रिकॉर्ड। सो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम कस्टमर का नेम, सेम कमेंट जो उस कस्टमर ने यहाँ पे पोस्ट किया था, बेस्ट डिजाइन एट बेस्ट प्राइस,
एंड देन सेम स्टार रेटिंग जो उस कस्टमर ने हमें दी थी, जो थी 5 स्टार। और यहाँ पे हमारे पास है उस कस्टमर के द्वारा जिस डेट एंड टाइम पे उस कस्टमर ने हमें रिव्यू पोस्ट किया था, वो डेट एंड टाइम। सो यहाँ पे दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को एकदम रियल टाइम में टेस्ट करके देखा है कि जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। सो अब हम लौटते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पावली कनेक्ट में और यहाँ आके हमने अपना गूगल मैप बिजनेस अकाउंट और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद जो लास्ट रिव्यू, जो रीसेंट रिव्यू हमें अपने गूगल मैप बिजनेस अकाउंट पे रिसीव हुआ था, उस रिव्यू के डेटा को हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया। एंड देन जो डेटा हमने पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया, उस सेम डेटा को हमने सेंड किया एयरटेबल को, ताकि अपने गूगल मैप बिजनेस अकाउंट पे रिसीव हो रहे रिव्यूज को हम ऑटोमेटिकली एयरटेबल में एज अ न्यू रिकॉर्ड ऐड कर सके और एयरटेबल में भी अपनी सभी रिव्यूज का जो डेटा है उसे ट्रैक कर सके, उसे मॉनिटर कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।